और दूसरी बात जो उसने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा ये पर्पल क्लब और ये ऑरेंज कैप से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग उस सोच से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये भी मैं इस पे खुल के कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि रोज रोज टीम प्रबंधन भी बदल रहा है, उनकी सोच भी रोज रोज बदल रही है, क्योंकि उनके पीछे भी प्रेशर है। आईपीएल नहीं है कि आपको तुषार देशपांडे या इस तरीके के 2-3 ऐसे बॉलर मिल जाएंगे जिन पे आप 4 पे जो है 70 या 50 या 60 फुट के चले जाओगे। वहां पे जब आप सुपर 8 में खेलोगे तो आपको 5 में से 5 तगड़े बॉलर मिलेंगे। अभिषेक शर्मा क्या क्या क्रिकेट खेल रहा है। और भाई प्लीज ये इम्पैक्ट प्लेयर नियम खत्म कर दो। हाँ, इससे कोई तुम्हारा देश का भला नहीं हो रहा है। अगर इस देश में ऑलराउंडर कम आएंगे तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी इम्पैक्ट प्लेयर नियम। आप वेंकटेश अय्यर की बॉलिंग नहीं देख पा रहे हो, आप शिवम दुबे की बॉलिंग नहीं देख पा रहे हो, आप हार्दिक पांड्या को कैसे, आप इससे ऐसे तो हार्दिक पांड्या ही ऑलराउंडर बने रहेंगे। नमस्कार, एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक फिर से हमारे साथ है और पिछले वीडियो से अब तक क्रिकेट की दुनिया में काफी कुछ हो चुका है, काफी हलचल हो चुकी है। कुछ कप्तानों के कोट आए, बयान आया हमारे सामने और फिर बाद में कप्तान का खंडन भी आया। अभिषेक से जुड़ी हुई अभिषेक की भी एक रिपोर्ट थी, उसके बारे में बात करेंगे। आप समझ ही रहे हैं, हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं। बहुत सारे मसाले हैं और आज जिस तरह की बैटिंग हो रही है सनराइजर्स वर्सेस दिल्ली वाले मैच में, या जिस तरह की बैटिंग इस आईपीएल में कुछ टीमों ने की है, इन सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हेलो अभिषेक, क्या क्या मामला है? ये कप्तान तो पलट गया, बहुत लोग कह रहे हैं। नहीं देखिए, आप अगर कप्तान के तौर पर सोचें तो कोई क्यों मानेगा। अगर कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, अनऑफिशियल मीटिंग है जिसमें कुछ चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें कोच शामिल हैं, जिसमें कप्तान शामिल है, जिसमें सिलेक्टर शामिल है। क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग कहते हैं कि अरे कप्तान ने ये कहा, कप्तान ने कुक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनको बताने के लिए भी हम लोग बता सकते हैं कि आपने अगर रोहित शर्मा का बयान सुना होगा तो रोहित शर्मा ने कहा कि अजीत अगरकर समवेयर इन दुबई प्लेइंग गोल्फ, और राहुल द्रविड़ अपने बच्चे के साथ थे बेंगलोर में। फिर लेकिन उन्होंने बोला राहुल द्रविड़ वॉज इन सीसीआई। हाँ, सीसीआई है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, ब्रेबोन स्टेडियम जिसको कहते हैं। ब्रेबोन स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम के बीच में 2 किलोमीटर का अंतर है। सेम मरीन ड्राइव से अगर आप इधर जाएं, ब्रेबोन से मरीन ड्राइव की तरफ जाएं तो राइट हैंड पे तो 2-2.5 किलोमीटर के अंदर में वानखेड़े स्टेडियम आता है। उसी वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जो मेन गेट है उससे जब आप घुसेंगे तो राइट हैंड पे बीसीसीआई का हेड ऑफिस है। उसी वानखेड़े के अंदर मैच हो रहा था मुंबई इंडियंस का, वहीं पे मुंबई इंडियंस प्रैक्टिस कर रही थी। तो रोहित शर्मा तो वहीं थे ही, और रोहित शर्मा ने खुद मान लिया कि राहुल भाई इन सीसीआई, तो सीसीआई से वानखेड़े जाने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगरकर साहब भी थे, अगरकर साहब मुंबई के ही हैं, वो बाद में दुबई गए थे और दुबई से अभी वो स्पेन में है, और स्पेन से दिल्ली आएंगे जहां पे फॉर्मली सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। फॉर्मली सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग से पहले 3 लोग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है वर्ल्ड कप जीतना। रोहित किसी भी कीमत पे अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, कोई शक नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा भी कि मैं 2027 तक खेलना चाहता हूँ। वनडे वर्ल्ड कप उनके लिए और इम्पोर्टेंट है। मीटिंग हुई थी, और कोई क्यों मानेगा जब वो ऑफिशियल नहीं है। अगर वो ऑफिशियल होती तो मान भी जाता। और मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके पास फोटो भी है, वहां पे मीटिंग हुई थी, डिस्कशन होता। अच्छा बताइए, हार्दिक पांड्या की खबर कैसे बाहर आई? इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि हार्दिक पांड्या को अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो उनको कंटिन्यूएशन में बॉलिंग करनी पड़ेगी बचे हुए मैचों में। वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, उसके बाद वो बॉलिंग करने भी लगे। ये खबर कैसे लीक हुई? हार्दिक पांड्या की
हार्दिक पांड्या से अगर पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को समस्या है तो वो कौन है? आप रिप्लाई करो। अगर पूरी दुनिया में हार्दिक पांड्या को किसी से समस्या है या हार्दिक पांड्या को से किसी को समस्या, तो कौन है? आप बताओ, आपकी नजर में आज की तारीख में। इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मुझे बस एक शब्द में जवाब दो, कौन है? आपका जवाब पता चल जाएगा, थोड़ा सा मुझे नहीं, एक्सप्लेन करने दो। मुझे एक शब्द में दम दो कि आज की परिस्थिति में आप बाहर के आदमी हो, आप एक आम इंसान हो, हार्दिक पांड्या से किसको समस्या है? रोहित शर्मा को होनी चाहिए, लॉजिक कहता है, क्योंकि कैप्टन थे, कैप्टनसी गई, दूसरे कैप्टन बने हैं, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है तो रोहित शर्मा है। उनको है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकती है अगर किसी को लॉजिकली, तो रोहित शर्मा है। उस मीटिंग में उस सो कॉल्ड मीटिंग में कौन कौन शामिल था? उस सो कॉल्ड मीटिंग में कहा जा रहा है कि अपने कप्तान साहब थे, कोच साहब थे और चीफ सेलेक्टर थे। तो जब रोहित शर्मा कप्तान, कोच साहब और वो है, कोच को तो प्रॉब्लम है नहीं हार्दिक से? बिल्कुल नहीं है। अगरकर को है नहीं? अब कभी इधर पार्टी सार्टी में कुछ बात विवाद हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक बनता है। तो खबर कौन लीक करेगा? देखिए, ये तो आप बता सकते हो, ये खबर आपकी थी। मैं दर्शकों को यही बताना चाह रहा हूँ, मेरी वाली खबर तो अलग बात है। जो वो खबर है, आप क्या कहते हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई है, उस खबर को आप देखें तो उसमें बात है हार्दिक पांड्या की, और बिल्कुल 100% ट्रू खबर है वो, 200% ट्रू खबर है। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि एक मीटिंग हुई है, मैंने भी कहा है एक मीटिंग हुई है, और जिन्होंने लिखी वो भी बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं तो छोटा मोटा जर्नलिस्ट हूँ वो। और देखिए, जो कैसे अगर रोहित शर्मा ये मान लेंगे कि वो मीटिंग हुई थी, तो फिर उनको ये भी मानना पड़ेगा कि उस मीटिंग में हार्दिक पांड्या के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, है ना? उन्हें ये मानना पड़ेगा कि विराट कोहली पे डिस्कशन हुआ था। ये सारे प्लेयर उनको कॉल करने लगेंगे तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना भाई। चलो, और बनता भी है, दूसरा केस भी देश है। के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोलना भी चाहिए। बिल्कुल, ये तो एक मामला हो गया, बिल्कुल है अभिषेक जो आप बता रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि ये मामला अगर नहीं भी है, एग्जिस्ट भी नहीं करता है, एक इंडियन कैप्टन एक पॉडकास्ट में बैठा है और जैसे ही वो कहेगा कि मीटिंग हुई है, फिर तो आप उससे पूछोगे विकेट कीपर कौन है, फिर आपसे पूछोगे बॉलर कौन है, आपसे उससे पूछोगे आपका ओपनर कौन है, क्योंकि आप सारी वहां पे वो ये तो थोड़ी कहेगा कि मैं बता नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता बताने में। तो वो सिरे से मीटिंग ही नहीं हुई, आपको क्या मतलब है टीम इंडिया की मीटिंग हो रही नहीं हो रही है? और किसी विदेशी पॉडकास्ट में इंडियन कैप्टन क्यों स्वीकार करेगा? बिल्कुल, कोई बाध्यता नहीं है स्वीकार करने की और डिनाई करने हाँ, का पूरा वो हक है। तो इंडियन पॉडकास्ट में, उस पॉडकास्ट में चले गए, गिलक्रिस्ट या जिसकी भी वजह से गए होंगे, लेकिन वो किसी विदेशी पॉडकास्ट में क्यों स्वीकार करेगा कि मीटिंग हुई थी, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था? क्योंकि वो जैसे ही ये मान लेता कि मीटिंग हुई थी, तो जो भी 2 खबरें छपी हैं उनकी बातें वो भी वो स्वीकार कर लेता। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कंट्रोवर्सी में क्यों फंसेगा कोई कैप्टन? सही बात है, और अच्छा किया उन्होंने उसको डिनाई करके। चलिए, वो इंटरव्यू तो है ही अपनी जगह पे, और बहुत सारी बातें चल रही है, टीम कैसी बनेगी, ओपनिंग कौन करेगा, और उसके हिसाब से जो उस खबर की जो बातें थी वो हम इम्प्लीमेंट होते हुए ग्राउंड पे देख भी रहे हैं। हर खिलाड़ी जिसका रोल समझ में आया था कि मीटिंग में डिस्कस हुआ है, तो लग रहा है कि अब वो उस रोल को फुलफिल करने की आईपीएल में भी जहां तक पॉसिबिलिटी बनती है वो कर रहे हैं। चाहे हार्दिक हो, चाहे विराट हो, सब कोई, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे ईशान किशन हो, हर कोई को मैं देख रहा हूँ अपने रोल के हिसाब से खेलने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक ये बताइए, जिन नामों पे चर्चा हुई, कुछ लोग 20 नाम भी बताए, 20 नामों पे, और जो क्रिकेट चल रही है, अभी हम मैच देख रहे हैं, हम लोग चल ही रहा है जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली के बीच में। इसके पहले भी कुछ मैच हुए हैदराबाद बेंगलुरु के बीच में। इस तरह की जो बैटिंग है, देखिए पिचें बदल रही हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पिच के सारे मैच है जो 260 प्लस स्कोर बने हैं, पिचें अलग अलग रही हैं। ये नहीं कह सकते कि आप सारे अल्ट्रा फ्लैट ट्रैक ही हो गए हैं। कुछ हाँ, पिच पे दिल्ली का ट्रैक है, हाँ, आरसीबी का तो बिल्कुल। वो चिन्ना स्वामी का ट्रैक है, हैदराबाद का ट्रैक है। हाँ, उसमें बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उन पिचों पे। तो ये जो खेलने का ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये लग रहा है कि अब टी20 क्रिकेट में न्यू नॉर्मल है।
क्या हमारी टीम इंडिया जो भी बनेगी उन 20 प्लेयर्स के साथ, वो ये न्यू नॉर्मल क्रिकेट खेल खेल पाएगी? अभी मैकगर, हो सकता है मैकगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में सेलेक्ट हो जाए, ओपनिंग करते हुए नजर आए, तोड़ते हुए नजर आए बॉलर्स। और हेड हेड और मैगर वहां होंगे। सोचिए, तो हमारे पास क्या फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा के हम ओपनिंग पार्टनरशिप बना रहे हैं। दुनिया कहाँ जा रही है, हम किधर जा रहे हैं? विराट कोहली और रोहित शर्मा से कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन जो हम T20 क्रिकेट में जो देख रहे हैं, जो ट्रेंड पहचान रहे हैं, जो चीजें काम कर रही हैं, हम उससे भागते हुए डिनायल मोड में कहीं ना कहीं खड़े हैं। हम अभिषेक शर्मा को क्यों छोड़ रहे हैं? अभिषेक शर्मा देख लीजिए, आज तो उसने मैकगर से भी तेज बैटिंग की है। 12 बॉल हाँ, पे 46 रन। बिल्कुल। 12 बॉल में 46 रन थे उसके, और एक बॉल आउट हुआ है वो, जो अगर वो हटा दो तो 11 बॉल में 46, और मैगर ने 13 बॉल में 46 बनाए थे बिल्कुल। दिल्ली के खिलाफ मैच में, दिल्ली और ये हैदराबाद के मैच में। लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट से उबर ही नहीं पा रहे हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, हम उस कॉन्सेप्ट, मेरी एक क्रिकेटर से बात हो रही थी जो 11 में होगा, जो 15 में होगा, उस क्रिकेटर से बात हो रही थी। तो वो पूछा कि वो टीम कब आ रही है, तो मैंने कहा कि ये 27-28 को आ सकती है। तो क्या कुछ चेंज हो सकते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, उसी फ्रेम, अभी तक तो उसी फ्रेम में जाते दिख रहे हैं, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। तो उसने कहा अभिषेक भाई, ये T20 क्रिकेट बहुत बड़ा क्रिकेट हो गया है और बहुत अलग तरह का क्रिकेट हो गया। और दूसरी बात जो उसने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा ये पर्पल क्लब और ये ऑरेंज कैप से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग उस सोच से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने ही खबर लिखी कि विराट और रोहित को लेके ओपनिंग करवाने को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि हमको सेट करना है विराट को। अब वो कहाँ किस पोजीशन में सेट होंगे, ओपनिंग में सेट होंगे, वन डाउन सेट होंगे, क्योंकि सेट करना है। यही टीम प्रबंधन है जो कह रहा था कि विराट उनकी लिस्ट में नहीं है। आज भले ही उन्होंने 300 से ज्यादा, 350 से ज्यादा रन बना दिए हैं, उनकी लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन अभी उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी मैं इस पे खुल के कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि रोज रोज टीम प्रबंधन भी बदल रहा है, उनकी सोच भी रोज रोज बदल रही है, क्योंकि उनके पीछे भी प्रेशर है। वो खाली एक तरफ उनके दिमाग में ये है कि हमको वर्ल्ड कप जीतना है। रोहित शर्मा किसी भी कीमत पे अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन प्रेशर है कि भाई एक तो हमारा भी ले लो। अब वो जो एक तो हमारा भी ले लो टीम में, वो कहां तक लेके जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या। लोगों को लगेगा 15 में से एक ही तो है, लेकिन वही ये वर्ल्ड क्रिकेट है। ये आईपीएल नहीं है कि आप एक को छुपा लोगे। ये आईपीएल नहीं है कि धोनी 8वें 9वें नंबर पे आके 9 पे 30 मार के ताली बजा के चले जाएंगे। ये आईपीएल नहीं है कि आपको तुषार देशपांडे या इस तरीके के 2-3 ऐसे बॉलर मिल जाएंगे जिन पे आप 4 पे जो है 70 या 50 या 60 कूट के चले जाओगे। वहां पे जब आप सुपर 8 में खेलोगे तो आपको 5 में से 5 तगड़े बॉलर मिलेंगे, वो एक भी मिसजज बॉलर नहीं मिलेगा जो आईपीएल में मिलता है आपको। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। मैं वाकई में कहूंगा कि राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ये बहुत महान व्यक्ति थे। किसी भी कारण से वो 2007 T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए। भले ही उनको अपनी हार का डर था, भले ही उनको अपने खराब परफॉर्मेंस का डर था, भले ही वो T20 को अच्छा नहीं मानते थे, जो भी कारण थे, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने ऑप्शन छोड़ा। आज वाले तो छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अभिषेक, जो इस तरह से लोग पकड़ पकड़ के रखेंगे अपनी जगह पे और जिसको जस्टिफाई भी किया जाएगा, तो फिर ऐसी, मतलब टीम इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास प्लेयर्स हैं वो काम करने के लिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट में जरूरी हैं। विल पावर नहीं है, बीसीसीआई के विल पावर नहीं है। मैं आपको 200%, 400% कह रहा हूँ, बीसीसीआई आज बैक कर दे अजीत अगरकर को, अजीत अगरकर सब बदल देगा। उसके अंदर है विल पावर, बीसीसीआई के गूदा नहीं भाई।
लेकिन बीसीसीआई को भी देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा उसके हिसाब से काम। आप क्रिकेट की सबसे पावरफुल बॉडी आपको कहा जाता है। आईसीसी के बारे में कहा जाता है कि बीसीसीआई की वजह से आईसीसी को घुटने पे चलना पड़ता है। बीसीसीआई पे आरोप लगता है कि दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड इसके आगे कुछ नहीं है, जो कि वाकई नहीं है। वो बीसीसीआई कुछ नामों के कुछ नामों की वजह से ही कहेंगे ना, कुछ नामों की वजह से, भले वो नाम जो भी हो, मतलब इंडियन टीम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है। आपके अंदर इतना दम था कि आपने ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, आपने श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, लेकिन आप 1 साल तक, 1.25 साल तक T20 खेलने ना खेलने वाले लोगों को फिर आप वापस ला रहे हो। कौन से पैमाने चयनित कर रहे हो, कौन से पैमाने ला रहे हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा है और इस टीम और और जब आप हारोगे फिर जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। आप बिल्कुल ये मत कहना कि पिच घूम नहीं रही थी, पिच टेढ़ी थी, पिच बकौली थी, वो बल्ला नहीं चला, पिच स्लो हो गई, हम जब खेले तब ड्यू आ गया। ये पूरी दुनिया के लिए आता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आता है। लेकिन इसके लिए मैनेजमेंट को भी कैसे आप ब्लेम करोगे? मैनेजमेंट तो अपनी बात बता ही रहा है कि हमको आज की जरूरत भाई क्या मैं है, उसके हिसाब मैनेजमेंट से को कोशिश भी कर रहा 1% है। भी ब्लेम में नहीं करूंगा। मैनेजमेंट ने नवंबर में हुई मीटिंग में साफ साफ कह दिया था, बिल्कुल, ये तो बीसीसीआई की वर्ल्ड कप के जिम्मेदारी है। बाद वर्ल्ड कप के बाद हुई मीटिंग में मैनेजमेंट ने साफ साफ कह दिया था कि हमको ये प्लेयर नहीं चाहिए, ये प्लेयर चाहिए। अब जो भी होगा वो, भले ही ये बाद में कहा जाए कि ये सिलेक्टर की टीम थी, ये रोहित शर्मा की टीम थी, ये उसकी टीम थी, लेकिन अगर सिलेक्शन उस तरीके का होता है, ये सिलेक्शन के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि कौन कौन हो रहा है, लेकिन अगर सिलेक्शन में इस तरीके का चयन होता है तो उसमें 200%, वो चाहे कोई भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल दे, अगर बड़ी बड़ी बातें कर दे किसी प्लेयर के बारे में, भाई आप सिलेक्शन करोगे, तो आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी ना उसके बारे में। बिल्कुल आप कुछ भी बड़ी बड़ी बातें बोल दो, अगर आप नहीं जीते इस बार तो जिम्मेदारी बीसीसीआई को भी लेनी पड़ेगी। देखिए, बीसीसीआई बच के बीसीसीआई नहीं भी भाग तो सकता है। उसको भी तो आदत हो गई ना। अब से देखो, ठीक है, इस वर्ल्ड कप का मामला है, ये नाम इसमें चल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं T20 में अभिषेक, ये बीसीसीआई की बीमारी नई नहीं है। पहले जो जिसका हम लोग हिस्टोरिक कह रहे हैं कि सचिन ने, द्रविड़ ने, गांगुली ने अपने आप को अलग किया, भले माने या मनाए गए, जो भी हुआ, उन्होंने बहुत बड़े नाम थे। आजकल जो 15-20 साल के लड़के हैं, उनको समझ में नहीं आता कि सचिन अरे इनसे तेंदुलकर इस 200 कंट्री में क्या 200 था। 200 200 किलोमीटर आगे के नाम थे वो। सचिन तेंदुलकर इस कंट्री में क्या था? मैं कहता हूँ कुछ जो आजकल के स्टार है, नाम किसी का नहीं लूंगा, वो क्रिकेट में आगे बढ़े हैं। तेंदुलकर वो शख्सियत था जिसने क्रिकेट को आगे बढ़ाया था। बिल्कुल 200% आप कह रहे हो कि जो जो कपिल देव की खेती है, और जो गावस्कर की खेती है, और जो सचिन तेंदुलकर की खेती है, जो ये लोग आज काट रहे हैं। बिल्कुल फिक्सिंग के बाद के दौर से उबर कर क्रिकेट को देखना और क्रिकेट को मानना और क्रिकेट को रिलीजन बनाना, ये सचिन तेंदुलकर की वजह से हुआ है। आज तो आरसीबी अनबॉक्स और मुंबई इंडियंस अनकट चल रहा है। उस समय टीम इंडिया था, भारतीय टीम था। आज कौन भारतीय टीम की बात करता है? वो बताते हैं कि थैंक यू वेड, कि आपने रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप नहीं जीते। वो हाँ। कहते हैं थैंक यू फलाना कि विराट कोहली की कप्तानी में नहीं जीते। इस तरीके के चंपक प्रशंसक नहीं होते थे। सही है। भले ही लोग पश्चिम बंगाल में लोग गांगुली की पूजा करते हो और वानखेड़े में सचिन सचिन के नारे लगाते हो, लेकिन जब सचिन ईडन गार्डन जाते थे तब भी सचिन सचिन होता था। पूरे देश में कहीं देश, मैं वही कहता हूं कि मोदी विरोध करते करते देश विरोध पे मत जाओ, विराट विरोध करते करते टीम इंडिया विरोध पे मत जाओ, रोहित शर्मा विरोध करते करते टीम इंडिया विरोध पे न जाओ, हार्दिक पांड्या विरोध करते करते टीम इंडिया विरोध पे मत जाओ। यही बात है। प्लेयर्स का विरोध करो, आपको हक है, आप उनको क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल हक है। आप किसी राजनीतिक को क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज करो, लेकिन उस चक्कर में आप देश विरोधी मत बनो। टीम इंडिया तो भारत की टीम है ना, उसमें चाहे रोहित शर्मा कप्तानी में जीते, चाहे विराट कोहली कप्तानी में जीते, चाहे हार्दिक पांड्या कप्तानी में जीते। ये लेकिन आजकल के चंपक प्रशंसकों को समझ में नहीं आता।
वही मैं अभिषेक फिर से दोहरा रहा हूँ, वही बात है कि बीसीसीआई भी 2007 के बाद से लगातार देख रहा है ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इधर कुछ और वो इंटेंसिफाई हो गया है, लेकिन मैं कहता हूँ बीसीसीआई की भी बहुत गलती नहीं है। क्रिकेट जिनकी बदौलत चलता है, फैन्स, बीसीसीआई का धंधा उन्हीं की बदौलत चलता है, लोगों की बदौलत चलता है, फैन्स की बदौलत चलता है। अब वो देख रहा है फैन्स भी इसी में मस्त है, अलमस्त है, तो वो क्यों इंटरफेयर करे? जो चल रहा है चलने दो, ट्रॉफी आए चाहे नहीं आए। नहीं तो वोटिंग करा दो ना, IPL T20.com में वोटिंग करा दो, 50 प्लेयर रख दो, जो सिलेक्शन कमेटी हटा दो। हाँ, सही अजीत बात। अग्रकर को अजीत अग्रकर को पैसे क्यों दे रहे हो? RCB अनबॉक्स, मुंबई इंडियंस अनकट, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस, ये सबका जो है इनको लगा दो, ये सब वोटिंग कराएंगे जैसे बिग बॉस होता है। उसमें थोड़ा सा फिर बाद में अपना हैज भी कर लेना, उसको थोड़ा रिग भी कर लेना, एक दो अपने घुसेड़ने के चक्कर में जिनका वोटिंग में नाम ना हो, जैसे बिग बॉस करता है विनर घोषित करने में। अरे भाई ये फैंस का काम है, फैन का काम है, फैन का सिलेक्शन करना आपका काम है। आप बिल्कुल, उसमें आप जीतोगे, किसी मैं तो निष्पक्ष कह नहीं रहा हो हूँ सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ आप अभिषेक शर्मा की कप्तानी में भी अगर वर्ल्ड कप जीत जाओगे तो फैंस उसको पूजने लगेंगे। बिल्कुल। मुद्दा तो वर्ल्ड कप जीतना है ना। हार्दिक पांड्या ने जीटी को जीता, जीटी के लिए पहला ट्रॉफी जीता, लोग हार्दिक पांड्या की कप्तानी पे मस्त होने लगे। आज हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को हटा दिया तो जो छपरी बन गए। ये फैन है ना, वो तो समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर फैन एक जैसे रहते तो अभी भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती ना। बदलते रहते हैं ना, हर ये विविधता पूर्ण देश है भाई। यहाँ पे 140 अरब लोग हैं, एक परिवार के लोग आपस में तय नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज करनी है, एक मुद्दे पे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो 140 अरब लोग कहाँ सेटिस्फाइड हो सकते हैं? आप कहाँ उनके पीछे पड़े हो? आप इसीलिए तो 5 लोगों की सिलेक्शन कमेटी बनाते हो और उनको हक दो। अगर वो हक अगर आप उनको हक दोगे तभी तो वो जीतेंगे। भाई ये जो टीम इंडिया है ये कोई DDCA, UPCA और MCA और इनकी रणजी टीमें थोड़ी ना जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस में ये लोग घालमेल करेंगे कि वो पैसे कमाएंगे या वो करेंगे। वो टीम इंडिया है। रोहित शर्मा को आपने कप्तान बनाया तो आप उन पर भरोसा करो, उनको जो टीम चाहिए। आप ठीक है, कप्तान वाइस कैप्टन आपने घोषित कर दिया, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन बाकी 13 तो चुनने दो। सही बात है। आप ये वहां ये थोड़ी ना कोई कहता कि फलाने चुन लो, नहीं नहीं, उसको देख लेना, जरा उसको समझना पड़ेगा, वो चीजों को देखना पड़ेगा। तो जहां आपने कहा चीजों को देखना पड़ेगा, वहां पे भाई साहब एक और आ गया, अब बचे 12। सही बात है। अभिषेक, चलो बहुत सारी अभी जो नेगेटिविटी बिल्ड हो रही है टीम इंडिया के सिलेक्शन प्रोसेस के अराउंड, आई होप कि इससे टीम अच्छी बने, कम से कम हम अच्छा खेले, जीते। कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं इस आईपीएल में, इंडियन क्रिकेट फैन के नाते ही। अभिषेक शर्मा का हमने जिक्र ही किया कि जिस तरह से वो इस साल निकल के आया है, बहुत होप देता है, न केवल अभी के लिए बल्कि आने वाले 8-10 साल के लिए मिनिमम। फिर जिस तरह से आशुतोष शर्मा निकल करके आया है, शर्मा जी के लड़के तो इस बार वाकई, और मैंने भी लिखा भी था कि अब इसको दूसरा शर्मा जी का लड़का कहोगे या दूसरे शर्मा जी का लड़का कहोगे। लेकिन गजब के क्रिकेटर्स सामने भी आ रहे हैं। इन पॉजिटिव चीजों पे आशुतोष और अभिषेक के बारे में थोड़ा और बताइए लोगों को नहीं, कि कहीं क्रिकेटरों के क्या-क्या पिताजी मतलब अपना करें? नाम ना बदलने लगे शर्मा। हो सकता है। इसको भी बहुत लोग, कई लोग जातिवादी कमेंट मान देंगे हम लोग की तरफ से कि प्रेज़ नहीं, कर रहा है। अरे! हम लोग कतई जातिवादी नहीं है, और मैं तो थोड़ा बहुत राष्ट्रवादी हूँ भी। विक्रम प्रताप सिंह पहले सेकुलर भी थे। मैं सेकुलर में आज भी हूँ। अच्छा, आज भी हो? बिल्कुल, सेकुलर वैल्यूज़ में मैं आज भी यकीन करता हूँ। मेरी पॉलिटिक्स अभी भी, अगर पॉलिटिक्स में हर इंसान को यकीन करना चाहिए, पहले तो मेरी ये बात है। पॉलिटिक्स में यकीन करना चाहिए, राजनीति बहुत ही इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है। उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होइए, सिलेक्शन आप अपने हिसाब से कीजिए, अपनी मर्ज़ी से कीजिए। जैसे मुझे अपनी बात कहने का हक है, तो मैं ये जानता हूँ कि अभिषेक को भी अपनी बात कहने का बराबर का हक है। ये चीज़ें कायम रहनी चाहिए, और यही यही सेकुलरिज़्म है मेरा, ये चलता रहना चाहिए। इसमें जो भी इंटरप्शन करता है, ऐसा नहीं होने देना चाहता, चाहे कोई भी हो। दे आर नॉट गुड पीपल। तो अभिषेक शर्मा और आशुतोष
शर्मा के बारे नहीं, में मुझे बताइए भी थोड़ा। एक लाइन कर लो। मुझे सेकुलरिज्म सबसे बहुत बड़ी नफरत है, और खास तौर से इंडियन सेकुलरिज्म सबसे, क्योंकि तुम्हारे वाले सेकुलरिज्म से नहीं, मुझे जो इंडियन सेकुलरिज्म है, जो इंडियन पार्टियों का सेकुलरिज्म है, उससे मुझे परेशानी है, क्योंकि वो सेकुलरिज्म एक्चुअल में सेकुलरिज्म है नहीं। बिल्कुल अब नहीं है। आप, हाँ, इंडियन सेकुलरिज्म जो पार्टियां, जो इंडियन पॉलिटिक्स की जो पार्टियां हैं, उनका जो सेकुलरिज्म है वो मुझे सेकुलरिज्म नहीं लगता। वो एक पर्टिकुलर चीजों का वो, मतलब मुझे लगता है कुछ चीजों से बचने के लिए उन्होंने इस शब्द का इजाद कर लिया है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। अभिषेक अभिषेक शर्मा शर्मा, आशुतोष और शर्मा, आशुतोष शर्मा क्या गजब प्लेयर है भाई। क्या गजब उसको भाई। नीचे क्यों उतार रहे हो? मुझे मुझे पंजाब किंग्स की कप्तानी को समझ में नहीं आता। जैसे कभी कभी केकेआर नहीं समझ में आता था, वो जानबूझ को रसल को नीचे उतारते थे कि लास्ट के 3-4 ओवर खिलाएंगे। अरे भाई, जब आपका बेस बन चुका है तो आप ऊपर उतारो ना। इस बार एक दो मैच में गंभीर ने किया, जब बेस बन गया तो रसल को ऊपर उतारा। उस दिन मैच वो आशुतोष को अगर पहले उतारा होता तो मैच जिता देता। बेहतरीन खेल रहा है। मीडियम पेस बॉलिंग भी करता है, मैंने सुना है यार। हाँ, अभिषेक शर्मा क्या क्या क्रिकेट खेल रहा है। और भाई प्लीज ये इम्पैक्ट प्लेयर नियम खत्म कर दो। हाँ, इससे कोई तुम्हारा देश का भला नहीं हो रहा है। अगर इस देश में ऑलराउंडर कम आएंगे तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी इम्पैक्ट प्लेयर नियम। आप वेंकटेश अय्यर की बॉलिंग नहीं देख पा रहे हो, आप शिवम दुबे की बॉलिंग नहीं देख पा रहे हो, आप हार्दिक पांड्या को कैसे, आप इससे ऐसे तो हार्दिक पांड्या ही ऑलराउंडर बने रहेंगे, क्योंकि शिवम दुबे बॉलिंग करेंगे ही नहीं। अगर शर्मा जी के दूसरे लौंडे को अगर खेलना है ऑलराउंडर के तौर पे, लेकिन उसको बॉलिंग ही नहीं मिलेगी, क्योंकि 6 बॉलर आदमी के पास ऐसे ही मिल गए इम्पैक्ट प्लेयर नियम से। बिल्कुल, जब आपके टॉप 4 टाइप के बॉलर मिल सकते हैं तो आप छठे ऑप्शन को क्यों चुनेंगे, जबकि सारे अच्छे छठे ऑप्शन है सारे। भाई मुझे ये इम्पैक्ट प्लेयर नियम तो शुरू से नहीं समझ में आता। अगर आप, जब ये नियम आया था मेरे साथ वीडियो करते तो मैं बहुत प्रखर आलोचक था, मैंने 2-3 खबर भी लिखी थी। आज बाकी लोग वही आलोचना कर रहे हैं। बस मुझ में और लोगों में अंतर इतना ही है कि मैं 1-1.5 साल पहले चीजें कर देता हूँ, तो खबर भी जो है बहुत पहले लिख देता हूँ। तो ये इम्पैक्ट प्लेयर नियम मैं बहुत इसके सख्त खिलाफ हूँ, और इसको अगले सेशन से, इस सेशन में तो बीसीसीआई नहीं बदलेगा, लेकिन अगले सेशन से इस नियम को बदल देना चाहिए। और बहुत लोग इसकी आलोचना कर चुके हैं। मेरी मोहित शर्मा से भी बात हुई, जो बॉलर हैं, जो 35 की उम्र में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं गुजरात टाइटंस से। उन्होंने भी कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम से आप अपनी बॉलिंग, बॉलर के लिए तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप 8वें 9वें नंबर पे भी रोमन पॉवेल जैसा प्लेयर आके आपको कूट के चला जाएगा। तो बॉलर्स जो क्रिकेट और बाकी गेमों में अंतर यही है ना कि आपको इसमें सब कुछ मिलता है। स्ट्रेटजी भी है इसमें, दिमाग का गेम, इसमें कैप्टन का काम है, इसमें कोच का काम है। एक दिन ऐसा इसमें आएगा अभिषेक, एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक 11 बैटर रखो, कोई भी 11 खेल सकता है, और 11 बॉलर रखो, कोई भी 11 बॉलिंग कर सकता हाँ, वो नहीं, टॉस के समय आपकी वो होगी, और फिर वो बॉलर के समय वो होगी। है। मतलब ये रियलिटी में पूरा पूरा मजाक है। इतना भी नियमों से छेड़छाड़ मत करो कि आपका क्रिकेट, और जो इतना लेंदी हो रहा है, अब ये 2 महीने का जो आईपीएल हो रहा है ना, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। इसके लिए भी इनको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्रिकेटर थक गए हैं ट्रेवल कर करके और रह के। वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेटर जो आपके थे, उनको 1 महीने का आराम मिलना चाहिए था, वो फ्रेश होके आते खेलते। अब वो 2 महीने इधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं, मुझे तो उसके डर लग बाद रहा है वो भाई, जाके। पिटने वाले हैं वर्ल्ड कप में। 3 बार वर्ल्ड कप में हम आईपीएल के ठीक बाद गए हैं, और तीनों बार पिटे हैं, मतलब सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। लास्ट में 2021 में लास्ट में ऐसा हुआ था। दुनिया का सबसे कठिन सेमीफाइनल इस बार होने वाला है। इंडिया टीम के लिए सबसे कठिन सेमीफाइनल इस बार होने वाला है, सेमीफाइनल की राह बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। क्योंकि हम पूरा आईपीएल खेल के 2 महीने लुट पिट के इधर उधर करके, टीम के अंदर मतभेद ही हैं, सिलेक्शन को लेके समस्या ही हैं, वो सब चीजें आगे रिप्लाई। और आगे आपको ट्रेवल बहुत है। आपका फर्स्ट राउंड में ट्रेवल नहीं है, वहां पे 3 मैच आपको न्यूयॉर्क में खेलने हैं, जंगल में,
और उसके बाद जंगल से आपको फ्लोरिडा आना, वहां एक मैच खेलना है, वहां से आपका ट्रेवल शुरू हो जाएगा, वहां से बारबाडोस, बारबाडोस से सेंट लूसिया, सेंट लूसिया से गुयाना, गुयाना से फिर सेंट लूसिया, फिर सेंट लूसिया से बारबाडोस, बस यही करते करते बारबाडोस हो जाएगा हमारा। इस बार तो चांसेस इसी के लग रहे हैं अभिषेक। वैसे भी क्रिकेट एक लाइफ लेसन वाला गेम है यार, इसमें ये भी लोग सीखते हैं कि आपके पास जो भी रिसोर्स है उससे आप बेस्ट 11 कैसे बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 11 में 12 कर दे अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो, वो भाई चीजें हमारे पास सिखाती तो है। बेस्ट रिसोर्स है, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हमारे पास प्लेयर नहीं है। वो भी है, और इनको नहीं, आईपीएल में 11 से ही खेलना चाहिए था, एक तरह से 12 से खेल रहे हैं ना ये लोग। हाँ हाँ, आईपीएल में तो 11 ही से खेलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे तो आप इम्पैक्ट प्लेयर 12 का रिसोर्स बना रहे हो, सबको मौका मिले। और जहां आप टीम इंडिया चुन रहे हो, वहां कह रहे हो नहीं, जो पहले मौका पा चुके हैं उन्हीं को मौका देंगे। अगर अभिषेक शर्मा इतना रन बना रहे हैं और वो टीम में नहीं आते हैं जो आज का गेम खेल रहे हैं, तो ऐसे आपके रिसोर्स का क्या फायदा होगा, आप बताओ। सही है, एक तरफ आप आईपीएल की ऑरेंज कैप के पीछे जाओगे, बिल्कुल ग्लैमर एक वही है। तरफ आप अभिषेक शर्मा को डिनाई कर दोगे। असली गेम तो ये है ना, 13 पे 42 का। बिल्कुल यही चाहिए भाई, यही चाहिए, यही चाहिए। तो पता नहीं क्या होगा सिलेक्शन का यार, जो होगा देखा जाएगा। वही है, वही जो राम रच रखा। अंत में हर बार वही हो रहा है। बड़ा जिस तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप हम लोग खेले थे, मैं सीरियसली बहुत मैं ये सोच रहा था कि इंडियन टीम टी20 वर्ल्ड कप में भी जोरदार दावेदार होगी, बस जिस तरह अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग वगैरह ठीक रखे। लेकिन वो वर्ल्ड कप वनडे के हिसाब से वो टीम अच्छी थी, और ये टी20 है। अभी केएल राहुल एक पॉडकास्ट में अश्विन के साथ मान रहे थे कि उन्होंने धीमी पारी खेली, और अगर मैं लास्ट तक टिका रहता तो 30 प्लस रन बनाता और मैं जीत जाता। ये उनका उनके तर्क है। पंखे अभी भी नहीं मानेंगे कि उन्होंने धीमी खेली। मानते वो कहाँ अपनी है वो। गलती मान रहे हैं, उनके पंखे अभी भी नहीं मानेंगे। ब्लास्फेमी हो जाएगी ना। हाँ, उनके पंखे नहीं मानेंगे। ये प्रॉब्लम है भाई आजकल। तो ये जो पंखा समाज पैदा हुआ है एक नया, पहले वोटिंग में अलग अलग जातियां होती थी, फलाने को सेट करो, ढिकाने को करो, ये करो। अब एक पंखा समाज है, और कम से कम वो जातिवादी वोटर गाली तो नहीं बकते थे। ये तो गाली गलौज, ये वो फलाना ढिकाना। वैसे और वैसे आपने कुछ कहा वोटिंग तो क्यों करने कहेंगे, वाले? आपने कुछ कहा कहेंगे आप तो पत्रकार हैं, आपको कह दो भाई, आप कैसे गाली बकोगे। हम सही पंखा बात। हैं, हम गाली बकेंगे। हम पंखा हैं, हाँ, पंखा हैं, हम गाली बकेंगे। आप पत्रकार हो, आप गाली बको। कहाँ से अधिकार लिखवा के लाए हैं, किसने लिख के दिया, किसने साइन करके दिया, पता नहीं चलता। हालांकि इन लोगों को सामने मिलता हो तो ये बड़ा, ये सब इनका सारी ऊर्जा वगैरह एनर्जी सब खत्म हो जाती है, सामने बहुत नॉर्मल रहते हैं। ये सोशल मीडिया पे कीबोर्ड या टचपैड हाथ में आते ही पता नहीं कौन से अंगूठे में ऊर्जा आती है इनकी। ये जो बताते हैं फलाने अभिषेक पार्टी जहाँ मिलो, फलाना मिलो, इनको पता नहीं है कि निर्विरोध जब कॉलेज पॉलिटिक्स में थी तो मेरे खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इनको ये नहीं पता है कि कॉलेज के गेट से जब घुसते थे तो अभिषेक त्रिपाठी का नाम पूछ लो तो 14 लौंडे वहां पे भेजने आते थे। तो ठीक है, इन लोगों को भी खुश हो लेने दो। चलो आईपीएल में वैसे कौन सी टीम पसंद आ रही है अभी तक? यार मैं चाहता हूँ कोई नई टीम जीते। मतलब ये सीएसके और ये मुंबई इंडियंस की बंधुआ मजदूरी से आगे निकले कोई। हैदराबाद चांसेस इसके सनराइजर्स काफी है। हैदराबाद जीते, काव्या मारन के चेहरे पे खुशी आए। पंजाब किंग्स जीते, प्रीति जिंटा उछल के खुश हो। दिल्ली जीत जाए, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन दिल्ली भी जीते, ऋषभ पंत खुश हो। ये लोग ऐसी अच्छा भी कोई खेल रहे हैं टीम। यार। ये टीमें जिनका हाँ, बहुत ज्यादा नाम नहीं है, सीएसके, आरसीबी और एमआई, आईपीएल के 3 सबसे बड़े नाम, भले ट्रॉफी जिसके नाम जितने भी हो, रीजन्स, ये सबसे बड़े नाम है। और मुझे नहीं लगता कि सीएसके थोड़ा बहुत ठीक खेल रही है, लेकिन घर के बाहर उनकी भी बैंड बजी रहती है। उनको हराने के लिए मुंबई ही खोजना पड़ता है फिर, क्योंकि खुद स्ट्रगल कर रही है। बाकी टीमें जिनकी बहुत चर्चा नहीं है, चाहे सीएसके का एलएसजी तो हो। तय है। सीएसके तो अपने स्टेडियम की टीम है। पूरी तरह से। मैं कहता हूँ जैसे वो बाहर जाते हैं
वो दूसरी टीम हो जाते हैं, घर में आते वो बाली हो जाते हैं। जैसे जैसे बाली के सामने जाते ही आपकी शक्ति आधी हो जाती थी ना, तो वैसे हाँ, ही जब अपने यहाँ स्टेडियम में पहुंचते हैं, इनकी शक्ति जो इनके सामने जो खेलता है उसकी शक्ति आधी हो जाती है। रामानंद सागर का रामायण याद आ गया यार। सुग्रीव बोलता था, बाली ओ बाली कहाँ छुपा है, हाँ, बाहर निकल कायर। हाँ। ये सब वही बाली। हाँ, तो जब इधर इधर जब जब ये लोग लखनऊ स्टेडियम यहाँ आते हैं तो सुग्रीव मजबूत हो जाता है, और जहाँ पे चेन्नई के स्टेडियम में तो वहां पे फिर बाली मजबूत। अच्छा सिलेक्शन हो इंडिया का, और हम लोग जो भी कह रहे हैं, अभिषेक जो भी बता रहे हैं, आलोचना इनकी इन पे भारी पड़ जाए, टीम इंडिया चैंपियन बन जाए, हम ये चाहते हैं। फिर गालियां तो खाने के लिए भी मैं हम तो कोई दिल दिक्कत से नहीं भैया है। चाहता हूँ कि टीम इंडिया चैंपियन बने, लेकिन हम ही लोगों का काम है कि हालात को पहले से बताना, बाद में तो कुछ होगा नहीं। हमारी आलोचना से ही शायद कुछ सुधर जाए, कुछ प्रेशर आए, कुछ समझे। हम लोग तो यही चाहते हैं ना, हम लोग तो चाहते हैं टीम इंडिया जीते, क्योंकि टीम इंडिया जीतेगी, क्रिकेट ग्रो करेगा, सबको फायदा होता है, जो भी उस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं सबको फायदा होता है। प्लस जो हम लोगों के पूरा जो हमारा शरीर का बिल्डअप है, उसके बाएं साइड पे एक दिल है जो भारत के लिए धड़कता है। ना बिल्कुल रोहित शर्मा के लिए धड़कता है, ना विराट कोहली के लिए धड़कता है, ना हार्दिक पांड्या के लिए धड़कता है, वो तो तिरंगे के लिए धड़कता है। बिल्कुल, टीम इंडिया तो अनकंडीशनल सपोर्ट है, हमेशा था, हमेशा हाँ, है, हमेशा रहेगा। तो वो जो दिल है वो तिरंगे के लिए धड़कता है, वो तिरंगा ऊपर जाए, टीम चैंपियन बने, लोग खुश हों, हमें हमें खुशी मिलने का एक कारण बने, उससे बेहतर क्या हो सकता है? तो उन चीजों को इन लोगों को लेकिन सॉल्व भी करना पड़ेगा। हो सकता है सॉल्व हो जाए, 22 टीम से जीत जाओ, कुछ हो जाए, टीम जीतनी चाहिए कुल मिला के। बिल्कुल, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होती है।